की खुशी। राम राज का मतलब होता है हर जाति के विचारों का सम्मान। राम राज का मतलब होता है हर मजहब और धर्म की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है अपनों से दूसरों की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है हर इंसान के लिए जीना। राम राज का मतलब होता है हर दुखी और परेशान आदमी के साथ खड़ा रहना। राम राज का मतलब होता है आर्थिक आजादी। राज वो था 90 में जब किसी के घर में किसी सड़कों पर एक ईटा सोलिंग नहीं थी, कोई फूल नहीं था। याद करिए 90 का वो दिन, हर घर से ट्रैक्टर मैंने मंगाया था और सरकारी पोल नहीं भेजी थी। चले गए हमारे बहुत सारे इस इलाके के पूर्वज जिनके वालिद आज तीसरे पुष्ट में हम लोग हैं। चले गए इस चकरा के बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जिसकी दुआएं पप्पू यादव के साथ हुआ करता था। चले गए लल्लू बाबू जो अपनी जिंदगी का मकसद पप्पू यादव के लिए जीने का मकसद रखते थे। याद करिए वो दिन जब हर घर में जब अंधकार होता था, पूरी दुनिया पूरा देश अंधकार में था, पूर्णिया को उजाला पप्पू यादव ने किया था। हर घर की रोशनी थी पप्पू यादव, हर घर की उम्मीद थी पप्पू यादव, हर घर का सपना था पप्पू यादव, हर घर का विश्वास था पप्पू यादव। याद करिए पूर्णिया और बिहार के उस डॉक्टर का आतंक जो गलत डॉक्टर थे। मैं सही डॉक्टर के खिलाफ नहीं कभी रहा। आप याद करिए जब एक भी गरीबों का शोषण नहीं हो सकता था, सरकार एक तरफ पप्पू यादव और हमारी भगवान जो जनता है, मेरा भगवान तो आप है, मेरा राम और रहीम आप है, मेरा सूफी बुद्ध नानक वाल्मीकि आप है, मेरा कबीर आप है, मेरा कृष्ण आप है, मेरा शिव आप है। मुझे कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान इंसान की खुशियों में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान इंसानों के मुस्कुराने के अवसर में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान जब इस देश इस बिहार, आज अखबार का सर्वे आया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब पूर्णिया है, सबसे ज्यादा गरीब सहरसा है, सुपौल है, सबसे ज्यादा गरीब अररिया है, सबसे ज्यादा गरीब किशनगंज है, सबसे ज्यादा गरीब कटिहार है। कब आएगा रामराज? तब आएगा रामराज जब गरीबी खत्म होगा। तब आएगा रामराज जब हाथ में रोजगार मिलेगा। तब आएगा रामराज जब हर घर के बच्चे मजदूरी करना छोड़ देंगे। तब आएगा रामराज जब अभाव में जीना छोड़ देंगे। रामराज का मतलब है गरीब और गरीबी को मिटा देना, गरीबी शब्द मिटा देना, गरीबी जैसे जालिम को मिटा देना। रामराज का मतलब है बेरोजगारी को मिटा देना। रामराज का मतलब है हर घर का तालीम, हर घर की शिक्षा। रामराज का मतलब है किसी को दवाई में पैसा न लगे। मैं जिस दिन आऊंगा मैं आपको वादा करता हूं, मेरी यह लड़ाई सिर्फ पूर्णिया को, दुनिया के कोसी को, सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 करने का। ये जो मैं प्रोग्राम पूर्णिया आपके घर से, मैं अपने आंगन से, मैं अपने परिवार के बीच से, जब इस इलाके के सभी मुखिया जी, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, पूर्व मुखिया जी, समिति, जिला पार्षद लोग और पूर्णिया के हमारे सम्मानित नेता और पुराने नेता जब इकट्ठे हुए तो हम लोग का संकल्प 4 महीने के अंदर एक एक घर, एक एक आंसू पोंछना। कोई ऐसा बिहार और देश का परिवार नहीं जब सबसे पहले कोई संकट में गया तो सबसे पहले पप्पू यादव, सबसे पहली आवाज पप्पू यादव, बेटियों के सम्मान की आवाज पप्पू यादव, बलात्कार के खिलाफ पप्पू यादव, बेटियों के दोहन के खिलाफ पप्पू यादव। इस बिहार की आवाज पप्पू यादव, संघर्ष का नाम पप्पू यादव, न्याय का नाम पप्पू यादव, मदद का नाम पप्पू यादव, सेवा का नाम पप्पू यादव, हर घर का आंगन का नाम पप्पू यादव। क्या आपको वो उम्मीद है मैं अपने घर में
हम गए नहीं थे। अगले बार हमारी परिस्थितियां मैडम रंजीत रंजन के चलते कुछ और थी। मां जब चुनाव लड़ी थी, आपने मां की तरह सेवा किया था। हम हारे नहीं थे। हमें झोपड़ी छाप के चलते 9,068 वोट से हम जनता ने हमें नहीं हराया था। परिस्थितियों ने, ईश्वर अल्लाह के कारण हमें पूर्णिया छोड़ना पड़ा। मधेपुरा की जनता ने हमें चुनाव जिताने के लिए अवसर दिया। मैं जानता हूं इस बिहार में एक राज्य नहीं, एक जिला है जहां नफरत कम है, वो है पूर्णिया। जहां धर्म और मजहब के खिलाफ लड़ाई कम है, वो है पूर्णिया। जहां इंसानियत के खिलाफ नफरत कम है, वो है पूर्णिया। जहां जाति पाति कम है, वो है पूर्णिया। हमेशा यहां जब सारे लोग सैलाब के रूप में 3 घंटा लगा हरदा से आने में, 5,000 से ऊपर मोटरसाइकिल के युवाओं ने, क्रांतिवीर कर्मवीर युवाओं ने, छात्र और युवाओं ने, पूरे दोनों किनारे हमारी बेटी और बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने खड़े होकर जो दुआएं दी, मैं आज आश्वस्त करता हूं पूर्णिया की जनता को। चाहे वो पूर्णिया का एयरपोर्ट हो, चाहे वो पूर्णिया की राजधानी हो, यहाँ पर हमारे साथी पूर्णिया के एयरपोर्ट को लेकर गुवासी के लोग भी कुछ हमने बातचीत की थी। हमने डीएम से बातचीत किया, हमने एडीएम से बातचीत की, और जो अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है, उससे भी मेरी कल बातचीत हुई। हमारे कुछ बुजुर्ग वहां गए थे मुखिया जी के साथ, कुछ दिन पहले भी काफी लोग वहां गए थे। हमने कहा कि जो रियल में रैयती जमीन है, जिस पर हमारा घर है, वो खेती नहीं है। आप उसको पहले फिर से एक बार आप देखिए। वो जमीन यदि बसाव वाली है, वो जमीन यदि खेती वाली नहीं है, तो आपको फिर से एक बार निर्णय लेने की जरूरत है। हमारा किसान क्या चाहता है, आप उससे बात करिए। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है इस पूर्णिया को नंबर 1 करने की, क्या कारण है कि 55.3% भैया मेरी बात सुनिए, 55.3% लोग गरीब हैं पूर्णिया में, जिसके पास 4,000 रुपये का इनकम नहीं है। 55.3, 4,000 रुपया मात्र एक परिवार पर है। 80% लोगों के पास पूर्णिया में, अररिया, किशनगंज, कटिहार में 1 बीघा जमीन नहीं है, कट्ठे में धूड़ में है। 1 बीघा वाला मात्र 18% है। 99% लोगों के पास पूर्णिया और बिहार में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। 96% लोगों के पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। जिसके पास मोटरसाइकिल है EMI पर, उसके पास यदि 2 महीने का किस्त नहीं है तो मोटरसाइकिल ले लिया जाता है, रोक लिया जाता है। मात्र 9% लोगों के पास एक जमीन, एक कट्ठा, एक धूर जमीन नहीं है। हम किस पूर्णिया की कल्पना करें, जो पूर्णिया सबसे ज्यादा मजदूरी करता है। मेरा सवाल है इस देश के पीएम से, कब तक पूर्णिया की मजदूरी होगी? कब तक कोसी सीमांचल के लोग मजदूरी करेंगे? कब तक बाढ़ में हम जिएंगे? कब तक हाई डैम नहीं बनेगा? कब तक फरक्का और भीमनगर का दायरा नहीं चौड़ा होगा? कब तक यह बाढ़ हमारे लिए भी साथ बनेगा? हम आपसे जानना चाहते हैं। एक भी फैक्ट्री पूर्णिया में नहीं, एक भी फैक्ट्री कटिहार में नहीं। जूट मिल बंद, बनमनखी की चीनी मिल बंद, सहरसा की पेपर मिल बंद, इस इलाके की दूध फैक्ट्री बंद, गुजरात की दूध चलेगी। उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट और बिहार में मात्र कांग्रेस के समय का 3 एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी नहीं दिया। 10 सालों के अंदर आपने पहली बार कहा कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। गांधी मैदान में आप वादा से मुकर गए। आपने कहा था कि मैं गुजरात का हूं, मैं जदवंशी के घर से आया हूं। अब मैं वादा करता हूं, आप हमें सरकार
मार दो। 17 साल आप सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार थी। पहले भी बिहार में कई प्रधानमंत्री बनाया। लालू यादव जी ने भी देवेगौड़ा को गुजरात को पीएम बनाए। 10 साल कांग्रेस के साथ रहे। उसके पहले मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह से लेकर के कितने पीएम बने, लेकिन बिहार के बारे में आज तक क्यों ना सोचा गया। कोसी, बानंदा, गंडक, कमला, केहर, कनहर, गंगा जो मेरी तबाही का सबसे बड़ा कारण है, क्यों नहीं सोचा गया? क्यों नहीं सोचा गया कि हम जब लालू यादव की सरकार थी तब हम 65 लाख लोग बाहर जाते थे, और जब डबल इंजन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी 17 साल रहे, तो हम 1 करोड़ 32 लाख, पहले भी हम 56 लाख 65 लाख पर चले गए, बाद में 1 करोड़ 32 लाख 22 लाख आदमी 23 लाख आदमी बिहार से, कोसी सीमांचल से मजदूरी करने बाहर गया। जब भी बाहर गया हम पीटे गए मणिपुर में, हम पीटे गए गुजरात में, हम पीटे गए तमिलनाडु में, हम पीटे गए कर्नाटक में। जब हम गुजरात में गए तो हमको मारने की साजिश रची गई। हम एक बिहारी को लेकर के आए अकेले, हम 3 दिनों तक गुजरात में रहे, और हमने कहा नरेंद्र मोदी जी है हिम्मत तो पप्पू यादव के सीने में गोली चलवा के दिखा देना, यदि हम या तो हम रहेंगे या तो बिहारी रहेगा। हमने लड़ाई लड़ी और एक बिहार को बिहारी को लेकर के हम आए। किसी एक बिहारी के अलावा किसी को मरने नहीं दिया, वो भी पप्पू यादव के पहले गए। तब मणिपुर हम गए, लोगों ने कहा कि बिहार के इस दादा को यही मार दो, ये लंबे था अखबार में, ये दादा है बिहार का, इसको जिंदा लौट देना दो। हमने कहा हम खीरा ककड़ी नहीं है, यदि आए हैं तो मणिपुर में बिहारी हिफाजत करके जाएंगे, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो हिम्मत है तो बिहारी को छू करके दिखा देना। मैंने किसी को छूने नहीं दिया। हम गए, जब चंडीगढ़ में पीटे गए, जब महाराष्ट्र में हमारे छाप को टाइगर मारा गया था, याद करिए महाराष्ट्र के उस स्टेशन पर पप्पू यादव पर बम चले, पप्पू यादव पर पत्थरें चली, लेकिन हम अपने शहीद बच्चे को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और हमने वादा किया था कि इसको लेके हम लौटेंगे। ये हिम्मत इस बिहार और इस देश में यदि किसी के पास है तो पूर्णिया की जनता ने सिर्फ पप्पू यादव को यह औकात और हिम्मत दिया है दुनिया से लड़ने की। पूर्णिया ने हमें जन्म दिया, मधेपुरा कोसी ने हमें जन्म दिया, परवरिश की। पूर्णिया ने हमें जीना सिखाया, पूर्णिया ने हमें मरना सिखाया, पूर्णिया ने हमें लड़ना सिखाया, पूर्णिया ने हमें इंसानियत के लिए इस देश में हुंकार भरना सिखाया, आवाज देना सिखाया। यदि कोई आवाज एनआरसी में थी तो पप्पू यादव की थी, यदि कोई आवाज 3 तलाक पर थी तो वो बेगम रंजीत रंजन की थी, वो पप्पू यादव की थी। इस मुल्क में दूसरा आवाज नहीं था।